So, hi Shubham, welcome to Startup Minds. How are you? Hello Bhavik, I'm good here. आप कैसे हो? Thank you Bas, so much for inviting me. thank you for coming, Shubham. So, I just wanted to know about your Rifa AI startups. Could you please me tell, like, from briefly about like what exactly you are doing at Rifa AI? So at Refi, एक और AI startup. I mean, just like we have so many coming up these days. So what Uh, we are trying to do is कि जो enterprise level communications होते हैं, hmm, majorly back offices या फिर call centers के through जो manage किए जाते हैं, उसमें correct. बहुत ज्यादा numbers पे hiring होती है. ऐसे एक call center में 500,000 head count के hiring होती है. Mm-hmm. Mm-hmm. So we are trying to optimize that number by ये एक ऐसे augmented solution है जिसमें आप रीफाई आई प्लस 100 लोगों का टीम, रीफाई आई प्लस 50 लोगों का टीम, एंड देन आपको जरूरत नहीं है हर महीने 1,000 लोग को हायर करने के लिए. जैसे कि अगर मैं एक बिजनेस ओनर हूँ और मुझे एक क्लाइंट को मैनेज करने के लिए अगर 100 लोग का कॉल सेंटर लगता है, बट कल को अगर मेरे Mm-hmm. पास 4 नए क्लाइंट आ गए तो बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए कि रातों रात मैं 400 नए लोग हायर करूँ. तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एनर्जी. और फिर Yes, उनका yes. ट्रेनिंग इंडक्शन बहुत ज्यादा टाइम जाता है. सो व्हाट वी आर सजेस्टिंग कि यू यूज रीफा एआई. वो एक कॉन्वर्जेशनल एआई बॉट्स बना के देते हैं आपको, डिपेंडिंग अपॉन आपका बिजनेस का नेचर कैसा है, व्हाट एग्जैक्टली यू आर ट्राइंग टू अचीव बाय योर बिजनेस, व्हाट आर योर बिजनेस मेट्रिक्स. सो Mm-hmm. it's an augmented solution where humans and AI can work together, primarily call centers, contact centers, back offices. ओके सो मतलब रिफा एआई पूरा जो वॉइस का रहेगा कम्युनिकेशन रहेगा वो टोटल वो रिफा एआई विल टेक केयर ऑफ और एनी ह्यूमन इंटरवेंशन रिक्वायर्ड लाइक हाउ टू मैनेजिंग द रिफा एआई तो वॉइस. तो देखो सच्चाई ये है कि जो शायद बहुत लोग एक्सेप्ट ना करें कि राइट नाउ एआई इज एट नॉट दैट स्टेज जहाँ पे ह्यूमन इन द लूप को अपन पूरा एलिमिनेट करते हैं. हम्म. ह्यूमन तो हमेशा रहेगा. मे बी 5 years या 3 years 10 years डाउन द लाइन शायद हट जाए, बट अभी वाइल वी आर स्पीकिंग अभी वैसा स्टेट नहीं है एआई का कि पूरा ह्यूमन इन द लूप ही तुम हटा दो. तो हम्म. फिर इसलिए व्हाट वी डू कि 80% ऑफ द टाइम एआई विल मैनेज, बट 20% ऑफ द टाइम जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, कॉम्प्लेक्स बिजनेस चैलेंजेस है, ऑब्वियसली ह्यूमन तो इंटरवेंशन वहां पे रिक्वायर्ड. ह्यूमन का इंटरवेंशन नीडेड है. ऑफ कोर्स एआई उस 20% में भी आपको 5-10% तक रिजॉल्व करके दे देगा क्वेरी को, बट रिमेनिंग 80-90% ऑफ द क्वेरी उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन लगेगा. अच्छा. शुभम आपका तो ऑलरेडी टॉप में इतना सक्सेसफुल स्टार्टअप आप लोग कर चुके हैं सो व्हाई व्हेन यू डिसाइडेड टू गो फॉर अ न्यू स्टार्टअप लाइक व्हाट वाज द यू नो आइडिया बिहाइंड और क्या था वो एक्चुअली जो आप ऐसा न्यू स्टार्टअप के लिए गए. वेल ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब आई थिंक वी मेट एट दैट पार्टी टॉप मीट का जो क्रिएटर्स मीटअप हुआ था हाँ हमारा. हाँ मैं भी गया था राइट हाँ. So that was the time when I decided to take this leap of faith and कुछ अपना start करते हैं. Well, हाँ. bottom line or the honest answer is कि I am myself not a creator. तो बहुत बार ऐसे सिनेरियोज या सिचुएशंस आते थे where I felt a little unrelatable to the problem of the top हम्म. rate consumer. And अच्छा. वहाँ पे फिर my problem solving skill थोड़ा खत्म ब्रेक हो जाता था, खत्म हो जाता था. आई एम समवन जो मेजरली व्हेन आई ट्राई टू सॉल्व अ प्रॉब्लम आई ट्राई टू गेट इनटू इट, ऐसे पूरा समझ के कि अगर मैं होता वहां पे तो क्या करता. एंड बीइंग समवन जो थोड़ा सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, हम्म. वो इंस्टा स्टोरी स्नैप्स नहीं शेयर करता है, जिसको एज अ क्रिएटर इतना एक्सट्रोवर्ट नहीं है. तो आफ्टर 3 years विद टॉप आई रियलाइज कि दिस इज नॉट समथिंग आई कैन डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, क्योंकि मैं उस पर्सोना या फिर उस कंज्यूमर के साथ रिलेट नहीं करता. तो ऑफकोर्स 0 to 1 वाली जर्नी काफी मजेदार थी विद टॉप में, बट हाँ उसके बाद वाले प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस थोड़े ऐसे थे जहाँ पे मेरे लिए अनरिलेटेबल हो जाता कि हाँ हम्म. मतलब ये थोड़ा वैसा प्रॉब्लम है कि मैं मेरे को नहीं पता, मेरे लिए थोड़ा अनरिलेटेबल है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूँ. तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि ओके लेट्स शिफ्ट टू एआई. एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे एआई बहुत बूम भी कर रहा था, तो आई थॉट हाँ दिस इज एन एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी, लेट्स ट्राई दिस. ओके. ओके ग्रेट. तो बट एआई के जब हम बात कर रहे हैं तो आई नो दैट every day almost new different tools here now yesterday only Google has introduced this AI agent. तो आपको सस्टेनेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका देखा तो आप हाउ यू सी योर रिफा ये लाइक कितना सस्टेनेबल है और रिलेवेंट होगा फ्यूचर में योर बिजनेस मॉडल. कुड यू प्लीज टेल मी अबाउट
So you know, हमारा business sustainability point of view. Yeah. okay. So from a sustainability point of view, तो I would say कि like just like we had dot-com boom in the early 2000s or late 90s. हाँ तो हाँ. एग्जैक्टली अभी वही स्टेज है जहाँ पे एआई बूम अपन बोल सकते हैं. तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ न्यू कंपनीज कमिंग अप, न्यू कंपनी शटिंग डाउन डेली. तो वो चलेगा अभी आई थिंक 2 3 4 years टिल द Okay. टाइम एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल, बिजनेस सोल्यूशन लोगों को मिल जाए. क्योंकि अभी बहुत से सोल्यूशन, जैसे फॉर एग्जांपल it started with chat GPT, right? OpenAI. But now we see कि Copilot भी है, Claude भी है, Perplexity भी है, Correct. बहुत सारे options हैं अपने पास. Right. And we still do not have answer. अगर मैं आपसे पूछूंगा आपको सबसे बेस्ट कौन सा लगता है, तो नहीं हम्म. पता ना अपने को. तो इट्स लाइक कि अभी वो वाला फेज है जहाँ पे वो कर्व अभी क्रॉस नहीं हुआ है, जहाँ पे अपन बोल सके कि चीजें थोड़ी स्टेबल हो गई या फिर सस्टेनेबल हो गई. तो फिर हम्म. अभी हर कोई हाथ पैर मारेगा अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करने में, किसी का सब अपने अपने तरीके से फाइट मारेंगे. टॉकिंग अबाउट रीफाई आई, तो वी आर इनटू द वॉइस एआई स्पेस. तो वहां पे भी बहुत कंपटीशन है, रोज नई कंपनी. इनफैक्ट वाईसी का Correct. अपने That's why, yeah. लेटेस्ट कोवर्ट में भी आई थिंक 50-60% वॉइस एआई या फिर एजेंटिक एआई कंपनी है. तो हम्म. इट्स जस्ट इट्स अ फेज. ये होता है, डॉट कॉम बूम के टाइम पे हुआ था, बीच में एडटेक के साथ हुआ था, बीच में मार्केट प्लेसेस के साथ हुआ था. तो ये कॉमन सिनेरियो जो होता है कि इनिशियली 1-2 साल सब लोग हाथ पैर मारते हैं, एंड देन इवेंचुअली वो एक सस्टेनेबिलिटी, बेसिकली वो है कि जो मार्केट में टिक पाता है वो बच जाता है, बाकी सब खत्म हो जाते हैं. अच्छा. तो अभी क्या टीम साइज क्या है एंड हाउ यू गाइस आर रनिंग योर रिफाई एआई, क्या एग्जैक्टली पूरा स्टेटस आप मुझे बताओगे, आप व्हाट इज एग्जैक्टली? So we are a team of 9 people right now, हम्म. all working remotely from India. We have clients from US. We are working with debt collection agencies in US. हाँ. एंड उनके कॉल सेंटर्स, बैक ऑफिस होते हैं. तो मतलब मैं बहुत ही सिंपल वे में समझाऊं तो जैसे इंडिया में अगर आपने एचडीएफसी बैंक से लोन लिया, ठीक है. अगर आपने नई क्रेडिट कार्ड बिल नहीं पे किया, फिर लोन नहीं चुकाया, तो वो हाँ आपके हाँ. घर पे गुंडे भेज देंगे वसूली करने के लिए. अच्छा. बट यूएस में ऐसा नहीं होता. यूएस में एक्चुअली अ बैंक, उधर का जो एचडीएफसी बैंक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बैंक ऑफ अमेरिका, हम्म. वो वहां पे एक थर्ड पार्टी डेट कलेक्शन एजेंसी को हायर करेगा. उस थर्ड पार्टी डेट हम्म. कलेक्शन एजेंसी का काम ही है कि वो लोगों को कॉल कर करके उनसे डेट रिकवर करे. बट द ओके. गुड पार्ट इज कि यूएस में सब लोग, जो उधर का जो क्रेडिट स्कोर है अपने यहाँ पे, जिसे अपन सिविल स्कोर बोलते हैं, उसको लेके लोग बहुत सीरियस है. क्योंकि वहाँ पे पूरी पूरी इकोनॉमी क्रेडिट कार्ड्स पे चलती है. तो वहाँ पे लोग हम्म. चाहते हैं कि हमारे क्रेडिट कार्ड ड्यूज, हमारे लोन सब रीपे हो जाए. तो थर्ड पार्टी डेट कलेक्शन एजेंसीज के लिए बहुत बड़ा, मतलब उनके लिए ऐसा कुछ गुंडागर्दी वाला टास्क नहीं. दे जस्ट कॉल पीपल एंड टेल देम दैट हे भाविक, आई एम कॉलिंग फ्रॉम सो एंड सो डेट कलेक्शन एजेंसी, यू हैव एन आउटस्टैंडिंग डेट ऑफ सो एंड सो अमाउंट, तो आप उसको पे करिए. अब डेट कलेक्शन एजेंसी का बिजनेस कैसे चलता है कि अगर उनको बैंक ने 100 करोड़ के बैंक अकाउंट्स दिए कि इनसे तुम्हें 100 करोड़ कलेक्ट करने हैं, उसमें से वो जितना भी कलेक्ट करेंगे उसका 13% to 17% कमीशन डेट कलेक्शन एजेंसी का रेवेन्यू है. और डेट कलेक्शन एजेंसी उसको कैसे मैनेज करता है, वो बेसिकली कॉल सेंटर्स, बैक ऑफिस सेटअप कर देते हैं करेक्ट. हाँ हाँ. साउथ अमेरिकन कंट्रीज, इंडिया में, बेसिकली जहाँ पे चीप लेबर अवेलेबल. और हम्म. फिर उन लोग का टास्क होता है कि उनको बस कॉल करना. और फिर इंडिया में बैठा कोई कॉल सेंटर एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी डिसाइड हो रही है कि वो कितना डेट रिकवर कर पा रहा है, उसके बेसिस पे कुछ इंसेंटिव उसका डिसाइडेड होता है. तो वो पूरा इकोनॉमी वैसे चलता है. तो हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली अगर उनके पास 500 लोग का एक कॉल सेंटर है, तो हम उनको बोल रहे हैं कि आप 500 लोगों का कॉल सेंटर नहीं, आप सिर्फ 50 लोग का कॉल सेंटर चलाइए. बाकी 450 लोग का जो बैंडविड्थ या फिर एफर्ट है वो हमारा वॉइस बॉट मैनेज करने है. और फिर हम उनसे पर मिनट ऑफ इंटरेक्शन के बेसिस पे कुछ चार्ज करते हैं कि आप 1 मिनट कॉल होगी तो एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर्स आपको पे करना होगा. ओके. ग्रेट. सो एज मेरा एक क्वेश्चन था कि आप ऑलरेडी टॉपमेट में यू हैव वर्क हार्ड एंड 0 to 1 का एक जर्नी देखा है. सो ये रिफाई ये के लिए आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा? लाइक ऑब्वियसली इट विल बी चैलेंजिंग इनिशियली टू गेट अ क्लाइंट एंड सो चैलेंज पॉइंट ऑफ व्यू से एआई में क्या एग्जैक्टली चैलेंजेस है अभी फिलहाल? तो मैं बताता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन अपने पास अभी एआई में सिर्फ फाउंडेशनल मॉडल, जनरल मॉडल्स अवेलेबल है. अच्छा. जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, वो एक जनरल मॉडल है, आप उस पर टाइप करिए, वो आपको हर किसी के बारे में एक जनरल लेवल ऑफ नॉलेज बताता है. बट ठीक आपको है. किसी एक वर्टिकल में जाके डीप इंफॉर्मेशन निकालनी है, तो वहां पे चैट जीपीटी थोड़ा फॉल्टर कर जाएगा. तो फिर अभी प्रॉब्लम ये है एआई में कि अभी अपने पास अपने पास कोई ऐसे फिक्स, ऐसे नहीं बोलूंगा देयर इज अ चैट जीपीटी फॉर बैंक्स, देयर इज अ चैट जीपीटी फॉर एजुकेशन, चैट जीपीटी फॉर करेक्ट. फाइनेंस, राइट. हम्म. ऑल्दो बहुत से लोग हैं जिन्होंने
जैसे सिंस यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर, तो चैट जीपीटी फॉर पीआरडी बना रखा है, बट उन्होंने एक कस्टम जीपीटी बना रखा है, उन्होंने चैट जीपीटी के मॉडल को ही फाइन ट्यून करके बनाया है। तो हमारे लिए भी करेक्ट। सबसे बड़ा चैलेंज वही है कि चैट जीपीटी या फिर क्लॉड या फिर जितने भी एंथ्रोपिक जितने भी ऑप्शंस हैं, उनके मॉडल्स को फाइन ट्यून कर करके हम कलेक्शंस डेट कलेक्शन इंडस्ट्री के लिए उनको सूटेबल बना दें। तो ये हम्म। टेक्निकली बहुत बड़ा एक चैलेंज है, बिकॉज थिंग इज कि आपको एक तो पहले वो इंडस्ट्री समझनी पड़ती है, फिर उसके हम्म। एज केसेस समझने पड़ते हैं, फिर उसके बेसिस पे आपको मॉडल को ट्रेन करना पड़ता है, फिर उसकी टेस्टिंग होती है, फिर आप सारे एज केसेस ट्रेन टेस्ट करते हैं, फिर कभी कभी वो नहीं काम करता, देन यू गो बैक एंड देन यू ट्रेन इट अगेन। तो सबसे हम्म। बड़ा चैलेंज इन एआई इज दैट। और मैं बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूंगा, हिपोक्रेटिक एआई करके एक कंपनी है, उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स रेज किया है, एनवीडिया से रेज किया, दे आर ट्राइंग टू मेक एआई एजेंट्स फॉर हेल्थ केयर। हम्म। बट वो कंपनी अभी मतलब एज सच कुछ ऑन ग्राउंड आप देख नहीं सकते उनके साइड से, क्योंकि वो अभी मॉडल्स ही बना रहे हैं स्पेसिफिकली फॉर हेल्थ केयर। तो एआई में अभी व्हेन वी आर स्पीकिंग, सबसे बड़ा चैलेंज इज टू बिल्ड मॉडल्स फॉर डीप वर्टिकल इंडस्ट्रीज, मतलब ट्रेन अच्छा। मॉडल फॉर डीप वर्टिकल इंडस्ट्रीज। सो रिफाई एआई का जो मॉडल है, एलएलएम मॉडल, वो कौन सा, आप किसका लिया है वो? इट्स ऑल वो और? नहीं नहीं, सो इट्स बेसिकली वो चेंज होता रहता है जैसे जैसे नए मॉडल्स अच्छा। आते रहते हैं। वी स्टार्ट विद ओपन एआई, फिर वी ट्राइड क्लॉड, वी ट्राइड एंथ्रोपिक। नॉट अच्छा। डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। तो वो ये एक सबसे बड़ा चैलेंज इसमें ये है कि अगर कोई नया ओके। क्लाइंट आता है, उसकी क्या ओके। रिक्वायरमेंट है, उसके लिए बिजनेस की सबसे बड़ा मेट्रिक क्या है, देन वी फिगर आउट बिटवीन ऑल द मॉडल्स कि उनके लिए सबसे बेटर कौन सा वर्क करता है, फिर हम उसके साथ उनके साथ काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा कुछ वन स्पेसिफिक मॉडल नहीं, इट्स अ ग्रुप ऑफ ओके। मॉडल्स, उसमें से कुछ भी। अच्छा, आज अगर कोई इंडिया में अभी स्टार्ट करना चाहे, फॉर एग्जांपल कोई एआई स्टार्टअप, सो आई जस्ट वांटेड टू नो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, कौन सा मार्केट, और यू कैन से एनीथिंग यू नो, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन टू यूएसए, वहाँ का कल्चर आपने देखा है, इंडिया में आप यू आर वर्क विद द टॉपमेंट, सो अभी क्या एक्चुअली ट्रेंडिंग में, इंडस्ट्री वाइज मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे हेल्थ केयर में ऐसा कुछ कर सकते हैं, या बेस्ड ऑन योर यू नो। या तो देखो, एआई सबसे अच्छी चीज जो एआई करता है वो ये करता है कि जो रूटीन टास्क है ना अपने लाइफ में, जिसमें इंसान का दिमाग यूज नहीं होता, वो हम्म। एआई बहुत इजीली कट कर देगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ कि आ, मुझे रोज 9 सुबह 9 बजे रिमाइंड करना है कि मेरा ड्राइवर आएगा मुझे पिक करने। करेक्ट। मुझे 8 बजे रिमाइंड करना है कि तुम्हें अब वो खाना है, हम्म। ब्रेकफास्ट करना है। अगर कुछ कुछ लोग होते हैं जो इसके लिए एक सर्वेंट हायर करते हैं, राइट। अब इसमें सर्वेंट को दिमाग नहीं लगाना, राइट, कॉग्निटिव स्किल यूज नहीं होगी। तो हम्म। अभी अगर इंडिया में आपको बिजनेस स्टार्ट करना है और आपके पास लेट्स से एडटेक का बहुत अच्छा नॉलेज है, तो ओके। आप एडटेक में ऐसा कुछ यूज केस देखिए जो बहुत ही रिपीटेटिव है, बट उसमें हम्म। कॉग्निटिव स्किल यूज नहीं हो रही है किसी की। हम्म। तो आप वहाँ पे एआई इन्फ्यूज करिए। तो जैसे कॉल सेंटर्स हो गए, बैक, जैसे कस्टमर केयर कॉल सेंटर सबसे बड़ा हमें लगा था, क्योंकि अगर आप किसी भी कॉल सेंटर पे कॉल करते हो, कस्टमर केयर पे कॉल करते हो, तो 90% ऑफ द टाइम आपकी जो क्वेरीज होती है बहुत ही रेगुलर क्वेरीज होती है कि मैंने एक नया कनेक्शन लिया, वो काम नहीं कर रहा, मेरा हम्म। मोबाइल रिचार्ज काम नहीं कर रहा, मेरा टीवी रिचार्ज काम नहीं कर रहा है। तो उस केस में उस सामने वाले इंसान को क्या करना है, उसके पास एक एसओपी मैनुअल होता है, उसमें बस उसको देखना है कि जब रिचार्ज काम नहीं कर रहा है तो क्या उसको सजेशन देने, वो आपको सजेशन देता है, आप उनको फॉलो करते हैं, 90% केसेस में काम करना चल लग जाता है वहाँ पे। तो वैसे आप वो यूज केस देखिए जिस इंडस्ट्री में आपको नॉलेज है कि जहाँ पे रिपीटेटिव चीजें हो रही है, और फिर वहाँ पे फिर एआई को लेके आए। क्योंकि इट सेव्स कॉस्ट, इट सेव्स टाइम एंड इट इंक्रीजेस एफिशिएंसी। बट एक मार्केट में ये भी पर्सोना है ना कि आप जब कॉल सेंटर में करते हो, मैंने बहुत सारे कस्टमर केयर को देखा, समटाइम्स दे विल नॉट गेट व्हाट एग्जैक्टली दे वांट, तो वहां पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो ही रही है अभी भी। तो वो तो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम एआई बहुत इजीली सॉल्व कर देता है, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि जो ट्रेनिंग होती है ना कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव्स की, वो बहुत हम्म। अच्छे से नहीं होती। अच्छा, आप वो इट्स ऑल फॉर ट्रेनिंग आपने अच्छा से नहीं दिया, इसलिए वहां पे हाँ, तो उनकी अच्छे से ट्रेनिंग नहीं हुई है, क्योंकि उनको जल्दी से ऑन ग्राउंड लेके आना था, क्योंकि एक नया क्लाइंट ऑनबोर्ड करना था, तो उन्होंने ट्रेनिंग बीच में ही छोड़ दी कि हाँ अब विद टाइम ही ट्रेनिंग होती रहेगी जैसे जैसे क्लाइंट की क्वेरीज आती है। हम्म। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कस्टमर सपोर्ट फील्ड में ये है कि क्लाइंट की डिमांड के हिसाब से हायरिंग होती है, ना कि ट्रेनिंग का फ्रीक्वेंसी कैसा चल रहा है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही है नहीं हो रही है। तो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं, तो मतलब ऐसा नहीं है ना, लेट्स टेक एन एग्जांपल, सैमसंग का ले लो। आप हम्म। कभी भी कॉल करो, जरूरी नहीं ना 100% आपकी हमेशा कोई सर्विस अच्छी मिलेगी, कभी सर्विस खराब मिलती है, कभी सर्विस अच्छी मिलती है। तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो ऑन ग्राउंड जो एग्जीक्यूटिव बैठा हुआ है वहाँ पे, उसकी शायद ट्रेनिंग ही नहीं हुई थी, क्योंकि उनको नई हायरिंग करनी थी जल्दी से, क्योंकि एक नया क्लाइंट वेट कर।
अच्छा, मैंने बैंकिंग सेक्टर में एक चीज देखा है, जितने भी चैटबॉट है ना, राइट, हम्म, आपका जो प्रॉब्लम है, जैसे मैं अभी कुछ एक कम अक्रॉस समथिंग, कुछ तो था मेरे को बैंकिंग का काम का, तो मुझे मिल नहीं रहा था कि एग्जैक्टली हाउ टू डू इट। मैं वो ट्राई किया, इट्स ऑलमोस्ट चैटबॉट फेल हो गया, लाइक आई एम नॉट गेटिंग व्हाट एग्जैक्टली। वो उनका फोर मेनू रहता है, ओके दिस, इफ यू हैव दिस क्वेश्चन यू जस्ट क्लिक दिस, बट वहां पे भी आपको यहाँ पर डिस्क्रिपेंसी मिलता है कि तो व्हाट एग्जैक्टली वी आर नॉट गेटिंग, व्हाट एग्जैक्टली वी वांट। तो इट्स बहुत चैलेंजिंग है अभी भी। इट्स नॉट हाँ लाइक यू बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो मतलब मतलब वो बहुत बड़ा पेन वो भी है ना कि आप कभी कॉल करते हो तो वो आपको बोलता है कि इस क्वेरी के लिए एक दवाई है, इसके लिए दो दवाई है, वो करेक्ट, करेक्ट। नाइन नाइन ऑप्शन ही होते हैं। अगर उसके अलावा कोई क्वेरी है तो आप जीरो दबा दीजिए, या फिर आप हमारे कस्टमर सपोर्ट से बात हम्म। करिए, फिर वो बोलता है कि आप अभी 5 मिनट वेट करिए। अच्छा, बट अगर वहीं पे हाँ बोलिए आप बोलिए। तो अगर मैं चाहूँ कि फॉर एग्जांपल रिफा एआई में ऐसे ट्रेन करूँ एलएलएम मॉडल को, विच कैन कॉग्निटिवली सोच सके कि व्हाट एग्जैक्टली बिकॉज एआई वॉइस जब हम बात कर रहे हैं तो वी कैन एबल टू अंडरस्टैंड लाइक व्हाट एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट, इट्स नॉट लाइक ओनली ट्रेनिंग। तो ऐसा कुछ आप लोग ने ट्रेनिंग मॉड्यूल में डाला है क्या, या जो तो ही वो कैन होता है द ऑफ वॉइस कोर्स। अंडरस्टैंड? Of course, that's the biggest bigger goal, bigger picture हाँ। we are trying to हम्म। capture. But it ओके। happens once we have, let's say, millions of conversations being done by our bot. तो फिर वो हम्म। ऑटोमेटिकली खुद को ट्रेन कर लेगा कि हाँ लास्ट टाइम एक ऐसी कॉन्वर्सेशन, या फिर हमारे पास ह्यूमंस की मिलियंस ऑफ कॉन्वर्सेशंस ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो कि हाँ एक बार ऐसा हुआ था। तो वो मतलब बेसिकली एआई का बेस्ट एडवांटेज ये है कि इट्स सेल्फ लर्निंग। अगर आप जैसे जैसे कॉन्वर्सेशन करते रहे, जैसे बात करते रहे, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ट्रेन मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं। करेक्ट। ओके। या शुभम, सो अगर मैं एज इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं कि अगर कोई स्टार्टअप करना चाहे, तो अगर बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, व्हाट यू विल सजेस्ट, लाइक हाउ टू स्टार्ट, लाइक एक रोड मैप आप बता दो, ताकि मेरे ऑडियंस को पता चले कि हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू फाइंड आउट द गुड ए स्टार्टअप। एज ऑलरेडी यू टोल्ड कि रिपीटेटिव चीज देखो, जहाँ पे सेम क्वेश्चंस है और सेम आंसर हमको करना है, देन यू कैन इंट्रोड्यूस दिस एआई। बट द जर्नी कैसे, आप प्रोडक्ट की जर्नी देखिए, और स्टार्टअप की जर्नी बता दो थोड़ा आप। ओवरऑल या बोलूँ तो स्टार्ट विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड कॉन्वर्सेशंस। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मतलब फॉर एग्जांपल तो जेप्टो, अपने स्विगी जोमेटो 10 साल से थे इंडिया में, 10 तो नहीं हाँ। 8 साल से इंडिया से थे, बट फिर भी करेक्ट। जेप्टो क्लिक नहीं हुआ किसी को। हम्म। फिर जेप्टो कोविड में आया और उसने धूम मचा दी। सो हम्म। द बेसिक थिंग नीडेड इज कि स्टे क्यूरियस और लोगों से बात करिए। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, अगर आप प्रोडक्ट मैनेजर हो, मैं 100 प्रोडक्ट मैनेजर से बात करूँ और मैं रोज उनकी डे टू डे लाइफ के बारे में बात करूँ, तो मुझे एक प्रॉब्लम अभी भी ऐसी मिलेगी जो कोई सॉल्व नहीं करता, और वो बहुत हम्म। बड़े स्केल पे हो रही होगी। तो बेस्ट वे टू स्टार्ट आउट इज कि यू फिगर आउट वन नीश। तुम उस पे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, हम्म। प्रोफेशनल्स हैं, उनसे बात करो। उनसे जानिए कि उनकी लाइफ का प्रॉब्लम क्या है, मतलब व्हाट इज दैट वन पेन पॉइंट दे आर फेसिंग और वो अभी तक सॉल्व करेक्ट। नहीं हो रहा है, एंड देन जस्ट गो क्रेजी बिहाइंड सॉल्विंग इट। ओके। एंड इवन देन वो अगर तो आपने आपको स्ट्रेटेजी सब कुछ मिल जाएगा। हाँ अगर आपने एक किसी आपने तो अगर 10 लोगों के ग्रुप का भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, तो आपके हम्म। अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ मैंने इनके लिए सॉल्व किया। नाउ ट्राई टू स्केल इट अप। ये 10 लोगों ओके। का प्रॉब्लम क्या मैं नेक्स्ट 10,000 लोगों को सेल कर सकता हूँ, क्या ये नेक्स्ट उसको थोड़ा ट्विक करके भी। जैसे फ्लिपकार्ट स्टार्टेड विद बुक्स, देन इट हम्म। रियलाइज कि नहीं, बुक्स के साथ साथ हम इलेक्ट्रॉनिक्स भी ऐड कर देंगे तो हम बहुत बड़े मार्केट को कैप्चर करेंगे। तो हम्म। वैसे ही एक 10 लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करिए, फिर उसको 10,000 100 200 500 लोगों पे स्केल अप करिए, एंड देन हाँ। ऑफ कोर्स आपको धीरे धीरे सिग्नल्स मिलेंगे मार्केट से, कस्टमर करेक्ट। से। उसके अकॉर्डिंग आप ट्वीक करिए अपनी जर्नी को। फिर ऑफ कोर्स देन इन्वेस्टमेंट कम्स इनटू द पिक्चर, देन टीम बिल्डिंग कम्स इनटू द पिक्चर। वो बात की बात है, बट फर्स्ट इज फाइंड अ प्रॉब्लम व्हिच यू कैन सॉल्व। ओके। बस वन वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन अभी जो अराइज हो रहा है कि ए स्टार्टअप कौन कर सकता है? अभी आपको नो कोड है, लाइक लेवल एंड सो मेनी कोड्स है, तो ऐसा ऐसा है कि सिर्फ टेक वाले ही ए स्टार्टअप कर सकते हैं और कि नॉन टेक भी कर सकते हैं? बिकॉज दिस मैं वेरी नॉन टेक मैं नॉन नॉन टेक टेक भी बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसा कुछ नहीं। ऑफ कोर्स आप जब हाँ। टीम बिल्ड कर रहे होंगे तो आपको एक टेक टीम की जरूरत पड़ेगी। आपको एक यू हम्म। नीड समवन हु कैन मैनेज योर टेक टीम। वो ऑफ कोर्स वो विद द टाइम सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, बट वो बैरियर अब बिल्कुल भी नहीं है गिवन द फैक्ट बिल्कुल वी नहीं है। डेवलप राइट। वी राइट। हैव सो तो मेनी नो कोड सॉल्यूशन। हाँ, करेक्ट। अब वो तो प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन था कि अरे मैं तो टेक जानता नहीं हूँ,
तो कैसे एआई स्टार्टअप करूं, तो ये अब क्वेश्चंस निकल गए और अब वो रिलेवेंट नहीं रहा। एंड बट एक क्वेश्चन है कि अगर जो टेक से आ रहा है उसको मार्केटिंग की नॉलेज नहीं होती है, प्रोडक्ट सिर्फ ही नोज कि वो टेक्नोलॉजी लॉजिकली कैसे सॉल्व कर दो, बट उसको स्केल करने का भी आइडिया नहीं है। सो दैट आई वांट दैट मैप यू गिव, बिकॉज यू नहीं ऑलरेडी तो मैं हैव बोल रहा हूँ कि वो फिर मैं बोल रहा हूँ कि उसका आंसर वही है कि यू फाइंड अ प्रॉब्लम, सॉल्व इट इट। फॉर 10 people and then try to get it validated by hundreds or ten thousands of people, be it tech or non tech, उससे फर्क नहीं पड़ता। once you ठीक। can do that ना, अगर आपके अंदर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला माइंडसेट या वो नैक या स्किल आ गया, तो फिर बीइंग अ टेकी मार्केटिंग अपने आप आ जाती है, बीइंग अ नॉन टेकी टेक भी अपने आप आ जाता है। मतलब वी नो अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, देयर आर सेवरल एग्जांपल्स इन द वर्ल्ड जहाँ पे एक नॉन टेक ने बहुत बड़ी टेक कंपनी बनाई है। वो ठीक है, वो विद टाइम फिगर आउट हो जाता है, वो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं। ऑल यू नीड इज टू हैव दैट करेज कि हाँ मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। प्रॉब्लम का नेचर टेक हो या नॉन टेक हो उससे मैं नहीं करूंगा, मेरे को बस वो प्रॉब्लम सॉल्व, मेरे को उस प्रॉब्लम से प्यार होना चाहिए कि हाँ ये ओके। प्रॉब्लम ऐसी है जिससे मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। मतलब फॉर एग्जाम्पल जेप्टो ही लेना, जेप्टो के जो फाउंडर्स हैं क्या वो किराना शॉप चलाते थे क्या? दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था किराना शॉप से। राइट राइट। जोमेटो के फाउंडर्स का क्या, क्या वो होटलियर थे क्या? उनके रेस्टोरेंट से नहीं थे। हम्म तो ऑल यू नीड इज बेसिकली अ प्रॉब्लम जिससे आपको प्यार हो और आप बहुत पैशनेट हो उसको सॉल्व करें। हम्म। अच्छा, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक, अभी तो एआई स्टार्टअप वी कैन मेक इट वेरी नॉट इकोनॉमिकली पॉसिबल है, कि पहले क्या था, स्टार्टअप करने के लिए ऑलमोस्ट यू रिक्वायर लार्ज फंड। तो रिफा ने कुछ लिया है, फंडिंग उठाया है, या हाउ यू आर मैनेजिंग, अभी बूटस्ट्रैप ही है या कैसे? नहीं नहीं, we have raised pre-seed round already. I mean, I अच्छा। can't reveal the name of the investor and the amount, of course, for confidentiality reasons. हमने अभी तक public नहीं किया, but या yes, we are not bootstrapped. We have raised enough money to ओके। give us 2-3 years of good runway. ओके, गॉट इट गॉट। तो इसके लिए सजेशन आप क्या दोगे, जो अर्ली फाउंडर्स हैं, वो कब करे रेस? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि एक बार प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, आप कितने स्केल पे आप देख रहे हो, कि आप या प्री सीड कैसे, आप लोग ने कैसे डिसाइड किया व्हेन वी यू शुड गो फॉर रेजिंग फंड? Well, honestly speaking, उसका ना कोई right या wrong answer नहीं होता है। In अच्छा। fundraising एक ऐसी चीज है जिसमें every first time founder will do thousands of bad things and one good thing, and that one good thing will get you investment. तो करेक्ट करेक्ट। तो it's more on the gut feeling, I would suggest कि आपके पास डिसेंट सेविंग्स होनी चाहिए कि आप 6 से 12 महीने निकाल सको खुद के। हम्म। एंड देन ड्यूरिंग दैट जर्नी व्हेन यू रियलाइज कि हाँ अब मैंने प्रॉब्लम पकड़ लिया, व्हेन यू फील कि मैंने प्रॉब्लम पकड़ लिया, आई थिंक आफ्टर दैट यू कैन, क्योंकि फंड रेजिंग इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। कुछ कुछ लोग हम्म। साल भर तक इन्वेस्टर से मिलते रहते, फंड रेज नहीं होता। कुछ लोग हफ्ते भर मिलते हैं और 20 दिन में फंड रेज हो जाता है। So I would suggest कि when you have find a problem and you think it's scalable and sellable, that's the good time you start talking to investors. But before finding a problem or a solution or 10 customers, don't go to the investors. That's what I have learned so far. Only do it once you have a solution to a good problem, to a scalable problem. And कोई बाकी सारी चीजें I think every founder will learn by its own। मतलब वो फंड रेजिंग प्रॉब्लम का ही नेचर ही ऐसा, फंड रेजिंग एक्टिविटी का, कि सब हम्म। बहुत गलतियां करते हैं और कुछ 4-5 चीजें अच्छी करते हैं और उन 4-5 अच्छी चीजों से आपको फंड रेजिंग। या, अब मेरे कुछ पर्सनल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि आई बीन इनटू जर्नी ऑफ फाउंडर, तो आई नो पर्सनली कितना वो डिफिकल्ट होता है। सो व्हेन यू स्टार्टेड रिफाई, लाइक क्या माइंडसेट था, लाइक आई जस्ट वांटेड टू गो बिहाइंड योर बैक। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्वर, यू गॉट अ वेरी गुड केस स्टडी, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम्म। लेकिन वो स्टार्ट करने का वो एक जो रहता है ना, कि करूँ या ना करूँ, वो कैसे हैंडल किया माइंडसेट, क्योंकि ऑलरेडी आपका बहुत अच्छा था वहां पे। यू ऑफ कोर्स यू सेड लाइक वन पॉइंट यू थॉट ऑफ चेंजिंग, तो लेकिन फिर भी एक डाउट रहता है, वो डाउट को आपने कैसे ओवरकम किया? तो मतलब वो फिर आई थिंक इट्स अ मोर ऑन द पर्सनालिटी साइड ऑफ द थिंग। तो हाँ। व्हाट वेंट गुड इन माय वे वाज कि मतलब कि आई हैड नथिंग टू लूज ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि अगर नहीं चला तो ठीक है, आई विल गो बैक इन द मार्केट, लुक फॉर अ जॉब एंड देन डू। आई हैड डिसेंट अमाउंट ऑफ सेविंग्स कि हाँ मतलब चल जाएंगे 6 से 12 महीने ठीक ठाक। थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल होगा बट ठीक है, मैनेजेबल होगी वो सिचुएशन। हाँ, मतलब वो कॉन्फिडेंस तो सेकेंडली आ ही जाता है ऑब्वियसली, यू हाँ बीन दिन। या हाँ।
सेकेंडली अब बस फिर दो कीड़े, मतलब आई वुड कॉल देम कीड़ा ओनली इन माय लाइफ, कि दो बड़े कीड़े थे। वन वाज कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो खुद नहीं ढूंढा हो, मतलब वो होता है ना कि दिस इज माय ओन प्रॉब्लम, दिस इज माय थिंग, कि मेरा ये प्रॉब्लम मैंने ढूंढा था, मैंने डिस्कवर किया था, और मैं ही इसको सबसे अच्छे तरीके से सॉल्व करूंगा पूरी दुनिया में। एक तो वो कीड़ा था जिसे अच्छा। शायद लोग नेम और फेम या ग्लोरी से आप अटैच कर सकते हो। हम्म। दूसरा कीड़ा था दूसरा कीड़ा था ऐसे खुद के टाइम का कंट्रोल खुद के हाथ में। जैसे हम्म। फॉर एग्जांपल माय सिस्टर गॉट मैरिड लास्ट वीक, तो मैं लास्ट के 10-15 दिन नहीं काम किया था। हम्म। बट अगर मैं कहीं और जॉब कर रहा होता या फिर कहीं और पे Very- होता तो थोड़ा डिफिकल्ट होता, मतलब एक हम्म। महीने पहले 2 महीने पहले एप्लीकेशन डालनी पड़ती कि मैं नहीं रहूंगा। बहुत हम्म। सारा काम होता। ऑफ कोर्स यहाँ भी मैंने वो 10-15 दिन में भी एक बार तो बैठ के ईमेल चेक करता ही था, कुछ कुछ लोगों को रिप्लाई करता था। बट वो था कि हियर आई एम ओनली आंसरेबल टू माई सेल्फ, सो मतलब ओनरशिप मेरी मेरे हाथ में थी, मेरे पास नो वन एल्स ऑन टॉप ऑफ मी और अबव मी जिसको मुझे रिपोर्ट करना। और तीसरा कीड़ा था लाइफ में जो अभी भी है ही, मतलब वो आई थिंक सबको होता है, वो है कि एक बार लाइफ में जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करनी है। मतलब कमिंग फ्रॉम हाँ। अ मिडिल क्लास फैमिली जहाँ पे सब बचपन से यही सिखाया गया है कि व्हेन यू गो टू अ गुड स्कूल, व्हेन यू स्कोर गुड, व्हेन यू गो टू अ गुड कॉलेज, यू गेट अ गुड जॉब, यू गेट अ गुड लाइफ। मतलब वो एक कन्वेंशनल जर्नी थी वहाँ पे। उसमें कहीं हम्म। पे भी वो एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने का मौका मुश्किल से मिलता। तो मतलब ये 3-4 चीजें थी। और हाँ मतलब फिर उनको बस सोचा कि हाँ, अगर दिस इज द बेस्ट टाइम, बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट वे टू ये 3-4 कीड़ों को सेटिस्फाई करने का, तो बस फिर लगभग। सो एक क्वेश्चन है कि जैसे आप इफ somebody wants to identify शुभम with one word वो क्या होगा लाइक योर एक्चुअल में व्हाट एग्जैक्टली यू आर क्योंकि वो पर्सनालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर इन अ फाउंडर पॉइंट ऑफ व्यू से इन दैट कॉन्टेक्स्ट आई एम आस्किंग इन द स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो एक चीज जो आपको बहुत इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है अबाउट यू यार आई थिंक इट्स सिंपल एंड बीइंग कंसिस्टेंट। बीइंग मतलब कंसिस्टेंट हाँ व्हाट सिंपल यू आर मतलब डूइंग हाँ या सिंपल आई से बिकॉज आई रियली डोंट लाइक टू यूज ऐसे जार्गन वगैरह या फिर अच्छा नहीं नहीं वो कुछ ये हाँ, कुछ मतलब नए आपको टूल्स कंसिस्टेंट वगैरह। होना है हाँ मतलब कुछ नए टूल्स, सिंपली एक ही चीज पकड़ो, कंसिस्टेंटली उस पर काम करो। एंड हम्म। ऑनेस्टी कि अगर नहीं हो रहा है काम तो, या फिर नहीं हो रहा है सॉल्व, तो ओपनली एक्सेप्ट करो। जैसे बीइंग इन टॉप एट टॉप में आई लाइक मल्टीपल इंस्टेंसेस जहाँ पे मैं ओपनली बोलता था सबके सामने, या यू गुड फ्रेंड्स विद अंकित एंड जीएस, या कि मैं नहीं हो रहा है, ये नहीं हो पाएगा, मैंने बहुत टाइम दे अच्छा दिया, 10 दिन दे भी नहीं हो पाया। तो आई थिंक हम्म सिंपल, कंसिस्टेंट, ऑनेस्ट, ये सारी चीजें आई थिंक दे डिफाइन मी वेल। अगर वन वर्ड बोलूँ तो आई थिंक ऑनेस्ट, ऑनेस्ट इज ऑनेस्ट समथिंग। ऑनेस्ट रहो अपने आप से राइट या नाउ एंड एज यू सेड जो काम नहीं हो रहा है एक्चुअली कॉन्सेप्ट है संक कॉस्ट अगर आप सपोज मान लेते 10 दिन में नहीं हो रहा है ठीक है आप एंड ऑलरेडी यू हैव स्पेंड सम टाइम डूइंग दैट तो आप क्या सोचते हो कि अरे नहीं अभी 10 दिन कर दिया है तो और करते हैं टू ट्राई बट वो पॉसिबल नहीं है सो बेटर लोग वहां पे डिसीजन नहीं ले पाते हैं दे थॉट कि नहीं कर लेंगे तो उसकी वजह से ज्यादा फिर वो नुकसान हो जाता है राइट यू सेड इट एग्जैक्टली। राइट एग्जैक्टली yeah so like already we talked about the rifa and topment your journey so what your suggestion would be for new founders like any three suggestion you can give uh, to our audience who can if somebody is starting their own startup तो उनको क्या एक आप सजेशन करोगे any based on your experience and guidance वन इज कि स्टे ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, एज देयर विल बी मेनी इंस्टेंसेस जब शायद तुम चीजें फिगर आउट नहीं कर पाओगे, या करेक्ट फिर हाँ मजा मजा नहीं आ रहा होगा, मतलब बेसिकली बहुत सारे लो पॉइंट्स आएंगे इस जर्नी में। तो उस टाइम पे हम्म आई ऑलवेज से कि ऐसे हीरोगिरी झाड़ने की जरूरत नहीं, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ कि हाँ, maybe I हम्म need to change, maybe I need to pivot, maybe I need some help, maybe I need a co-founder, कुछ भी। तो हम्म उस टाइम पे वो एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है ऑनेस्टली। सेकंड है कि फाइंड अ प्रोफेशनल को फाउंडर और अ फाउंडिंग टीम। मतलब सिर्फ हम्म आई थिंक कि कभी भी वैसे को फाउंडर्स मत चूज करो कि यार ये दोस्ती यारी वगैरह, मतलब थिंक थ्रू दैट प्रोसेस कि जब भी मैं को हम्म फाउंडर चूज कर रहा हूँ कि क्या मैं, क्योंकि बीइंग अ को-फाउंडर यू आर टेक्निकली इन अ रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है, उसमें बहुत सारे हाईज एंड लोज आएंगे।
And so know that person very well, talk about your insecurities, get to know his or her insecurities, and have a like an honest open discussion about it. Mm-hmm. Thirdly, stay consistent what you're trying to do, stay honest, stay consistent to yourself, whatever you're trying to do उसको बहुत ही मतलब passion के साथ जितना करोगे, it might Mm-hmm. not work. I mean, nobody becomes a great founder in the first day, but being a founder even for 6 months or 12 months gives you a lot of clarity in life. So Correct. work for that clarity in life. तो अगर आपको वो clarity मिल गई तो the next idea you start working or the next job you go to, it will actually give you much more satisfaction. Right, right. Yeah, so I think that's all. You would like to say anything about if I have not asked any questions, like आप बोल सकते हो. You would like to share anything? Uh, that will be I great. think मोटा मोटा अपन ने सब डिस्कस कर लिया है. कर लिया. ठीक है, ठीक है. So thank you so much शुभम for honest talking और ये podcast के लिए. This is my first online podcast. I don't know how it will be. Like editing में देखते हैं. It's looking okay. So once again thank you so much. Thank you so much थैंक यू for सो coming. मच भाविक. आई थिंक बहुत टाइम से अपन बात कर रहे थे कि एक बार पॉडकास्ट हाँ, करना है. हाँ. बट हाँ, मैं बैंगलोर से निकल गया हूँ तो I think वो ऑनलाइन एक ऑप्शन बचा था अपने पास. करेक्ट, 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 करेक्ट. मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ फिर थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है?